अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें। तो आज हम बात करने वाले हैं, क्या आपके शरीर में अक्सर बिना वजह खुजली होती रहती है? ना कोई खास एलर्जी, ना कोई स्किन इन्फेक्शन, फिर भी कभी हाथ, कभी पैर, कभी पीठ, शरीर बार बार खुजाने का मन करता है ना। अक्सर हम सोचते हैं कि ये सिर्फ मौसम की वजह से है या फिर त्वचा सूखी है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ड्राइनेस के कारण। लेकिन बहनों, हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार बार होने वाली खुजली सिर्फ बाहरी परेशानी नहीं होती, बल्कि ये आपके शरीर के अंदर चल रही किसी जरूरी विटामिन की कमी का इशारा भी हो सकता है। हमारी त्वचा सिर्फ खूबसूरती नहीं दिखाती, बल्कि हमारे अंदरूनी स्वास्थ्य का आईना भी होती है। अगर शरीर में ज़रूरी पोषक तत्व कम होने लगे तो त्वचा रूखी, बेजान, खींची खींची और खुजलीदार हो सकती है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि बिना वजह खुजली क्यों होती हैं, कौन कौन से विटामिन की कमी जिसकी वजह बन सकती है, इसकी वजह जो भी कमियां हैं, सब कुछ पता चल जाएगा आपको इसी वीडियो में। और किन लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन से घरेलू उपाय राहत दे सकते हैं, और कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए ज़रूर। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की जानकारी बहुत सी बहनों और घर की महिलाओं के लिए बेहद ज़रूरी है। नंबर 1, खुजली को हल्के में क्यों ना लें। नाज़रीन, खुजली एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ये कभी कभार हो तो चिंता की बात नहीं। अगर रोज़ होने लगे, बिना वजह होने लगे, रात में ज़्यादा हो, त्वचा पर ड्राइनेस हो या खुजलाने के बाद जलन महसूस हो, तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि शरीर जब अंदर से कमज़ोर होता है ना, तो सबसे पहले उसका असर कई बार हमारी त्वचा, हमारी स्किन और हमारे बाल और नाखूनों पर दिखता है। और ख़ास कर हमारी बहनों में घर का काम, बच्चों की जिम्मेदारी, अपनी डाइट को पीछे रखना, धूप कम मिलना, कमजोरी को नॉर्मल समझ लेना, इन सब की वजह से विटामिन की कमी बहुत कॉमन हो जाती है। इसीलिए अगर आपके शरीर में बार बार खुजली होती है तो सिर्फ क्रीम लगाने से काम नहीं चलेगा, हमें अंदर की कमी को भी समझना होगा। नंबर 2, विटामिन B12 की कमी। सबसे पहले बात हम करते हैं विटामिन B12 की। विटामिन B12 सिर्फ खून बनाने के लिए ज़रूरी नहीं होता, ये हमारे नर्वस सिस्टम, दिमाग और त्वचा को संवेदनशीलता के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब शरीर में विटामिन B12 कम हो जाता है तो कई लोगों को महसूस होता है कि उनकी त्वचा में हल्की जलन, बार बार झुनझुनी, सुई चुभने जैसा एहसास और साथ में खुजली। B12 की कमी के आम लक्षण बहुत जल्दी थक जाना, कमजोरी, चेहरे का पीला पड़ जाना, हाथ पैर सूखने या झुनझुनी, चक्कर आना, याददाश्त कमज़ोर लगना, जीभ में जलन या लालपन। अगर खुजली के साथ ये लक्षण भी हैं तो B12 की कमी एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या खाएं? अगर आप नॉनवेज लेती हैं तो अंडा, मछली, चिकन, लिमिटेड बैलेंस, दही, दूध, छाछ, ये सब आप ले सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात बहनों, सिर्फ अंडे का सफ़ेद भाग नहीं, B12 और विटामिन D जैसे कई न्यूट्रिएंट्स जर्दी यानी पीले भाग में ज़्यादा होते हैं। अगर डॉक्टर ने मना ना किया हो तो संतुलित मात्रा में पूरा अंडा ज़्यादा फायदेमंद होता है। नंबर 3, विटामिन A की कमी। अब बात करते हैं विटामिन A की कमी। विटामिन A हमारी त्वचा को नमी, सुरक्षा और रिपेयर देने में मदद करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो स्किन धीरे धीरे रूखी, खुरदरी, फटने वाली और खुजलीदार हो सकती है। विटामिन A की कमी के संकेत क्या है, जिन्हें हम सबको बहुत ज़रूरी है जानना।
त्वचा बहुत ड्राई रहती है, होंठ फटना, आँखों में सूखापन, रात में कम दिखना, त्वचा का रफ हो जाना, बार बार खुजली होना। तो इसके लिए क्या खाएं? बहुत आसान चीज़ें हैं जो हमारे घरों में मिल जाती हैं, जैसे गाजर, टमाटर, शकरकंद, कद्दू, पपीता, आम, लाल और पीली शिमला मिर्च, पालक, मेथी और हरे पत्तेदार सब्जियां। ये सब विटामिन ए के स्रोत हैं। इन्हें आप आराम से घर में रखकर खाएं और याद रखें, इन रंग बिरंगी सब्जियों और फलों में बीटा कैरोटीन होता है जो हमारे शरीर में जाकर विटामिन ए में बदलता है। छोटी सी यूज़फुल टिप्स हैं हमारी विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए। विटामिन ए फैट स्टेबल विटामिन ए, इसीलिए अगर आप गाजर, पालक या कद्दू खा रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा घी या तेल ज़रूर रखें, इससे शरीर उसे बेहतर अब्जॉर्ब करता है। नंबर 4, विटामिन डी की कमी। अब आते हैं एक ऐसी कमी पर जो हमारी बहुत सी बहनों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी। आजकल बहुत सी महिलाएं घर के अंदर ज़्यादा रहती है, धूप कम लेती हैं, पानी भी बहुत कम पीती हैं या बिजी रूटीन की वजह से सुबह की धूप मिस हो जाती है और इसका असर सिर्फ हड्डियों पर नहीं बल्कि स्किन की इम्यूनिटी पर भी पड़ता है। विटामिन डी की कमी से क्या क्या हो सकता है? त्वचा पर खुजली, स्किन रैशेज, ड्राइनेस, बार बार इरिटेशन और एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन और रैशेज, फ्लेयर। अब साथ में ये लक्षण भी हो सकते हैं जैसे शरीर में दर्द, कमर दर्द, घुटनों में दर्द, कमजोरी, मूड लो रहना, बालों का झड़ना, जल्दी थक जाना। ये सारी बीमारियां हो सकती है विटामिन डी की कमी से। इसके लिए हम क्या करें? सबसे आसान और नेचुरल तरीका, रोज़ सुबह 15 से 20 मिनट हल्की धूप लें। बेस्ट टाइम क्या है? सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच। जगह और मौसम के हिसाब से क्या खाएं? इसके लिए अंडे की जर्दी, मशरूम, मछली। अगर डेफिशिएंसी ज़्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन D3 सप्लीमेंट लिया जा सकता है, लेकिन खुद से नहीं, डॉक्टर की सलाह से लें। इम्पोर्टेंट टिप्स जान लेते हैं। विटामिन डी की दवा अपनी मर्जी से हाई डोज में मत लीजिए क्योंकि ओवरडोज भी नुकसान कर सकता है। नंबर 5, विटामिन ए की कमी। अब बात करते हैं विटामिन ए की। ये त्वचा को सॉफ्ट रखता है, मॉइस्चराइज रखता है, डैमेज होने से बचाता है और हीलिंग में मदद करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो स्किन सूखी, रूखी, बेजान, खींची हुई और खुजलीदार महसूस हो सकती है, यानी आपकी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? सबसे पहले तो है बादाम खाएं, अखरोट खाएं, सूरजमुखी के बीज खाएं, कद्दू के बीज खाएं। अगर अवेलेबल हो तो पालक, ओट्स, ये सारी चीज़ें आपको खाना जिनमें ऑयल होता है, मॉइस्चराइज होता है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो केवल एक सामान्य जानकारी देती है, ये किसी भी तरह से योग्य डॉक्टर की राय का विकल्प नहीं है।